हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। गर्मियों की एक उमस भरी रात थी। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में जहां हर गली में ज़िंदगी की कहानियां बसती थी, वहां एक घर था जो बाहर से तो साधारण दिखता था, लेकिन अंदर एक भयावह सच छुपा था। राधिका की गोद में जब जुड़वां बेटियां आई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया, लेकिन उसके ससुराल में यह खबर किसी मातम से कम नहीं थी। जैसे ही यह खबर घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य दादी शारदा देवी तक पहुंची, उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। फिर लड़कियां, हमारा वंश कैसे चलेगा? उन्होंने ताने मारते हुए कहा। पूरे घर में एक अजीब सन्नाटा पसर गया। राधिका का पति अजय, जो एक क्रूर मानसिकता का आदमी था, अपनी मां के विचारों से पूरी तरह सहमत था। जब उसने जुड़वां बच्चियों को पहली बार देखा तो उसकी आंखों में नफरत के सिवा कुछ नहीं था। मुझे लड़का चाहिए था, ये दो बोझ क्यों दे दिया भगवान ने? वह गुस्से से चिल्लाया। राधिका ने सहमते हुए बच्चियों को अपनी गोद में और कस लिया। उसे डर था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, लेकिन उसे क्या पता था कि वह डर हकीकत बनने वाला है। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, तब अजय उसकी मां का फिर से ताना मिला। तेरी मर्दांगी पर धब्बा लग गया है, तू अपनी औलाद का भी फैसला नहीं कर सकता। यह सुनकर अजय का खून खौल उठा। उसने गुस्से में शराब की एक पूरी बोतल खत्म कर दी और लड़खड़ाते हुए बेडरूम की ओर। राधिका अपनी जुड़वां बेटियों को सीने से लगाकर सो रही थी। अचानक दरवाज़ा धड़ाम से खुला। आज इस बोझ को खत्म करना ही होगा। उसने नशे में चूर होकर राधिका से बच्चियों को छीन लिया। राधिका चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन अजय ने एक ना सुनी। अजय ने पहली बच्ची को ऊंचाई से उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया। बच्ची की हल्की सी चीख कमरे में गूंज उठी और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। राधिका की चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। उसने दौड़कर अपनी दूसरी बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन दादी शारदा ने उसे जोर से धक्का दे दिया। माँ बनने का बहुत शौक था ना तुझे? अब देख अपने हाथों से अपनी औलाद को मरते हुए। अजय ने दूसरी मासूम को भी बेदर्दी से जमीन पर पटक दिया। इस बार खून की धार कमरे की दीवारों तक जा पहुंची। मासूम बच्चों की सांसें थम चुकी थी। पूरा कमरा एक भयानक खामोशी में डूब गया। राधिका फर्श पर गिरी हुई थी, उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने उसकी दो मासूम बच्चियों खून से लथपथ पड़ी थी। उसने अपने पति को देखा, जो अब भी नशे में झूम रहा था, और उसकी सास, जो अपने बेटे को गर्व से देख रही थी। वह उठी और लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर भागी। उसकी चीखें ने पूरे मोहल्ले को जगा दिया। पड़ोसी दौड़ते हुए आए और जब उन्होंने अंदर का दृश्य देखा तो उनकी रूह कांप उठी। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने आते ही अजय और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। राधिका के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। क्या मेरी बेटियां वापस आ सकती है? नहीं, लेकिन उनकी मौत एक कड़वा सच उजागर कर गई। आज भी बेटियों को जन्म लेने का हक नहीं है। इस दर्दनाक कहानी ने पूरे देश को झकझोर दिया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर ट्विन ट्रेंड करने लगा, लेकिन सवाल यह है, कब तक मासूम बेटियां यूं ही निर्दयता का शिकार होती रहेंगी?